एपिसोड के स्टार्ट में हम एक कासल को देखते हैं जो कि एक एम्परर का कैसल होता है और यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा स्टैचूज को भी देखते हैं और यहीं पर कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं हमें एम्परर उसकी वर्शिप करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उसकी वर्शिप करेंगे तभी तो वो अर्थ पर अपनी ब्लेसिंग्स को भेजेगा। यहाँ का माहौल काफ़ी खुशगवार होता है, मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर बदलने लगता है। हर तरफ का एटमॉस्फेयर अब बदल चुका था और तभी हम देखते हैं एक सोल्जर को गुस्से में चिल्लाते हुए, जिसके हाथ में बहुत बड़ी एक्स होती है और वो कह रहा होता है वर्शिप वर्शिप द एम्परर। और यहाँ पर वो एक्स को चलाता उससे पहले ही उसमें क्रैक आ जाते हैं और वो भी पूरी तरह से कट जाता है। अब पूरी तरह से उसका आर्मर और वो टूट चुका था। तभी यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा सोल्जर्स को किसी पर अटैक करते हुए देखते हैं। हमें यहाँ पर बताया जाता है कि ये जो ग्रुप है ये एम्परर ने बनाया है खास अपनी सेफ्टी के लिए। और यहाँ पर हम अपने एमसी को भी देखते हैं जो कि उन पर अटैक कर देता है। एमसी उन्हें बुरी तरह से काट कर मार देता है और हमें बताया जाता है कि ये एक स्पेशल टास्क फोर्स है जिसे कि स्पेशल फोर्सेस भी कहा जाता है और यहाँ पर इनका सिर्फ एक ही मकसद है जो है एम्परर को प्रोटेक्ट करना, मगर ये तो खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे। अब यहाँ पर हमें लियोन कालवालान उसका नाम बताया जाता है यानी एम्परर का। हम यहाँ पर स्टैचूज की तरफ बस खून ही खून देख पा रहे थे, हर तरफ बस लाशें लाशें होती है और तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कहता है दैट्स बुलशिट। और यहाँ पर अपना एमसी कहता है कि मैं आ रहा हूँ तुझे मारने के लिए एम्परर। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि कमांडर है स्पेशल टास्क फोर्सेस का, जिसका नाम यान है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो सोल्जर्स मरने के बाद भी बस यही कह रहे होते हैं वर्शिप वर्शिप प्लीज वर्शिप करो उनकी द एम्परर। और यहाँ पर अपना एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है तो इसका मतलब है कि तुम मरने के बाद भी फ्री नहीं हुए हो। तभी यहाँ पर सभी उस पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। अपना एमसी यहाँ पर कहता है फ्री फ्रॉम बीइंग एम्परर्स पपेट। और अब यहाँ पर वो चिल्ला रहे होते हैं वर्शिप 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 द एम्परर और वो उस पर अटैक कर देते हैं। मगर अपना एमसी भी अटैक करता है और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कासल के अंदर का सीन जहाँ पर सब कुछ नॉर्मली चल रहा होता है और हम वहाँ पर एक फेरी को देखते हैं जो कि डर जाती है। और तभी यहाँ पर कोई उससे कहता है क्या तुम शॉक्ड हो गई हो? हाँ, बाहर शोर है ना बहुत ज़्यादा। और हम यहाँ पर देखते हैं एम्परर को जो उससे कहता है डोंट वरी कुछ नहीं होगा तुम्हें। और यहाँ पर एम्परर कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रही है तुम तो लॉयल्टी की एग्जाम्पल थे ना, तो फिर तुमने रिवॉर्ड कैसे शुरू कर दिया? तभी यहाँ पर वो उससे बताता है यान कमांडर ऑफ द स्पेशल फोर्सेस। अच्छा तो ये बताओ जरा कितनी देर हो गई तुम्हें कमांडर बने हुए? हाँ, मुझे वो दिन आज भी याद है जब तुम एक रिक्रूट हुआ करते थे। हाँ, वो ट्रेनिंग हॉल जिसे पिट ऑफ सॉलिट्यूड भी कहा जाता है, तुमने वहीं से एक स्लेव सोल्जर की तरह स्टार्ट लिया था और देखो आज तुम एक कमांडर बन चुके हो। हाँ, तुमने ये सब कुछ बेयर हैंडली हासिल किया है। तो बताओ क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे तुम अनसेटिस्फाइड हो? अनसेटिस्फाइड? मेरे कान में ये बग डालने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये गलत है दूसरों के सर में झांकना। और यहाँ पर अपना एमसी एक कीड़े को पकड़ते हुए कहता है मैं सब कुछ गवा चुका हूँ, अपनी मेमोरीज, मेरी फैमिली, मैं कौन हूँ, मेरी लाइफ, सब कुछ। यहाँ पर हम देखते हैं अपना हीरो इससे पहले कुछ कहता उसका हाथ पूरी तरह से कट जाता है और यहाँ पर वो सोचने लगता है क्या कब। और तभी एम्परर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है मैं ये समझ नहीं पाया कि तुमने कैसे नोटिस किया बग को, मगर व्हाट अ शेम। और यहाँ पर हम उसे बुरी तरह से हंसते हुए देखते हैं। वो कहता है तुम वो खिलौने हो जिससे खेलना मुझे बहुत पसंद है। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कोई किसी से कह रहा होता है वेक अप वेक अप वेक अप यान। और हम अपने एमसी को देखते हैं यहीं से अपनी मेन स्टोरी स्टार्ट होगी। तो अगर किसी को स्टोरी में मजे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना कंसिडर कर लेना। और हाँ, इस वीडियो में आगे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। व्हाट? ये क्या हुआ? मेरा हार्ट वो तो स्टैप हुआ था ना, तो फिर मैं जिंदा कैसे हूँ? और काम डाउन, ये जगह ये तो फेमिलियर लग रही है। आखिर मैं कहाँ पर हूँ? क्या ये तो ग्रेट स्टोन स्वॉर्ड है। ये यहाँ पर क्या कर रही है?
ये तो सिंबल ऑफ द स्पेशल ट्रेनिंग हॉल है ना? ये क्या चल रहा है? मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोल्जर मारे जा चुके हैं। क्या चल रहा है यहाँ पर? मेरी बॉडी वो इतनी स्मॉल कब से हो गई है? और मेरे कपड़े, ये तो मैं तब पहना करता था जब मैं एक रिक्रूट था। डोंट टेल मी, बी क्वाइट। और तभी कोई उसके पीछे से उसे एक जोरदार पंच करता है। हम देख सकते हैं पंच की कितनी फोर्स थी। वो दूर जाकर गिरता है और कोई उससे कहता है, तुम लगता है डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो। हम देखते हैं एमसी को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है बिकॉज अब वो छोटा हो चुका था। और यहाँ पर अपने एमसी कहता है, एरोगेंट, हमेशा की तरह तुम ऐसे ही हो। तुम हमेशा से मुझे लुक डाउन करते थे, रोमन। और तभी अपने एमसी कहता है, या आई रिमेंबर स्पेशल फोर्सेस 12th रिक्रूट। तभी यहाँ पर वो उससे कहता है, लगता है कि कुछ बदला नहीं है। तभी यहाँ पर अपना एमसी कहता है, क्या हम लोग ट्रेनिंग के बीच में हैं? तभी वो कहता है, ट्रेनिंग? एक्सक्यूज़, तुम तो हमेशा ही ऐसे ही मार खाते हुए आ रहे हो। हाँ, किसी को परवाह नहीं है अगर तुम्हारे जैसा कोई लो रैंकिंग रिक्रूट मर भी जाए तो। और तभी अपना एमसी सोच रहा होता है, ये इम्पॉसिबल है, मगर ये ग्रेट स्टोन स्वॉर्ड, ये सब कुछ, मेरी बॉडी वो भी छोटी हो चुकी है, और ये सब कुछ, ये कन्वर्सेशन, ये सब कुछ तो पास्ट का है। क्या मैं पास्ट में वापस आ चुका हूँ? इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे परवाह नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मुझे तो बस इस चीज़ की खुशी है कि मैं वापस आ चुका हूँ और अब से वो गलतियाँ नहीं करूँगा जो कि मैंने पहले की थी। और अपना एमसी कहता है, इस बार तो मैं उसे मार डालूँगा। और यहाँ पर अपना एमसी रोमन से कहता है, रोमन, मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। तुम्हारी कभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। तुम 40 साल के हो जाओगे तब तक नहीं। और यहाँ पर वो उससे कहता है, तो इसलिए जो भी कुछ आता है वो कॉम्बैट में लगा दो। हम यहाँ पर उससे देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, बंद कर अपनी ये बकवास। और वो उस पर अटैक कर देता है। और अब ये टाइम था शो ऑफ का। अपना एमसी उससे कहता है, इतना स्लो पंच? तुम्हें क्या लगता है कि इतने स्लो पंच से मुझे कुछ होगा? वैसे बहुत ही पैथेटिक हूँ मैं। यहाँ पर वो उससे कहता है, दिस ब्रैट। और वो उस पर नॉन स्टॉप पंच करने लगता है। बट अपना एमसी उसे 1 पंच स्लीप कर देता है, यानी 1 इंच पंच मार के उसे वहीं पर सुला देता है। और हम यहाँ पर उसे चिल्लाते हुए फील कर सकते थे। वो उससे कहता है, आखिर तुम एक इंटरमीडिएट लेवल की स्किल को कैसे यूज़ कर सकते हो? तभी अपना एमसी कहता है, आफ्टर, यानी कि इस पंच को मारने के बाद तुम्हें स्ट्रेट भागना है आगे की तरफ। यहाँ पर हम देखते हैं एमसी के पास में से एक पेंडोलेंट गिर जाता है। और तभी एमसी कहता है, क्या मेरे पास कुछ ऐसा भी था? और अब अपना एमसी उसे उठाता है और देखने लगता है। वो कहता है, लगता है इसके अंदर कुछ है। और तभी वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और उसके अंदर उसे किसी की फ़ोटो नज़र आती है। और इस फ़ोटो को देखते ही वो कहता है, इस फ़ोटो में जो मैन है और वुमेन है मेरे साथ में, शायद से वही मेरे पेरेंट्स हैं, वो मेरी फैमिली है। बहुत अच्छा लग रहा है। लव, मेमोरी, फैमिली, वो लव्स जो कि मैं बहुत सालों पहले खो चुका था, वो अब मेरी आंखों के सामने दोबारा से आ रहे हैं। और अब अपना एमसी कहता है कि वो चीज़ जो मैं उसे मारकर भी हासिल नहीं कर सकता हूँ, मेरे हाथ में है इस वक्त। इसलिए मुझे अब पुरानी मिस्टेक्स नहीं करनी है। मैं रिवेंज में, मैं किसी पैथेटिक चीज़ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैं जाने वाला हूँ, इस्केप करने वाला हूँ इस प्लेस से। और वो कहता है, मैं वापस जाकर उस चीज़ की शुरुआत करने वाला हूँ, लाइफ मेरी फैमिली के साथ, विद दिस एपिक लाइंस और विद दिस एपिक पैनल। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।